हनुमान और शिव के विराट स्वरूप ने हमारे जागरण को ब्रह्म वेला दी। इसके पहले कि भुवन भास्कर पूरब के पट खोलकर बाहर आते, हमने अपनी अपनी प्रार्थनाएं अपने अपने आराध्यों को समर्पित कर दी थीं। मन ने मौन धारण कर लिया था और उस स्थान पर पहुंचने के लिए आकुल व्याकुल हो चुका था जहां कभी हमारे राम जी अनुज लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ पधारे थे, जहां उन्होंने त्रेता युग में एक धूनी जलाई थी जो आज तक निरंतर जल रही है, जिसकी लौ से जाने कितने ही ऋषियों की साधनाएं सिद्धियों तक पहुंची हैं, जाने कितने ही भक्तों को भक्ति का प्रसाद मिला है, जाने कितने ही तीर्थ यात्रियों ने अपने अंतर मन को तीर्थ में परिवर्तित किया है, जाने कितने ही देवी देवता यहां की भभूत अपने माथे पर मलने के लिए आते रहे हैं। इस जंगल ने जाने कितनों का मंगल किया है। आइए उसी रामधुनी चलते हैं। चले चलो चले चलो तुम चले चलो, चले चलो चले चलो तुम चले चलो। ये जगत समूचा सहयात्री है। चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो तुम चले चलो, चले चलो चले चलो तुम चले चलो। संतों ने रात में ही बता दिया था कि चतरा धाम से रामधुनी की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। नहरों की उंगली पकड़कर बढ़ते जाएंगे तो शाम तक उस धाम की शरण में होंगे। बाल भोग पाकर निकल पड़े। सुनसरी मोरंग परियोजना की चतरा नहर यदा कदा नदी की तरह दिखाई देती, जैसे नदियां अपने तटों पर पेड़ों को किसी शिशु की तरह पालती हैं। इस नहर के पास भी वैसा ही वात्सल्य है। तरह तरह के पेड़ हैं, बांसों का तो जंगल है। इनसे कभी पक्षियों की आवाज आती तो कभी हवाओं की सरसर। सूरज धीरे धीरे आसमान की सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन हमारे सिर तक धूप इसलिए नहीं आई क्योंकि इन पेड़ों की छांव साथ साथ चलती रही। छोटे मार्ग से चल रहे थे, इसलिए पथ भले पथरीला था, लेकिन हरियाली जैसे गुदगुदी करती चली जा रही थी। हाँ, जब कुल्हाड़ियों की आवाज आती तो जी धक से बैठ जाता। अभी हमारे कान इतने संवेदनशील नहीं हुए हैं कि पेड़ों की सिसकियां सुन पाते, लेकिन इन कुल्हाड़ियों का घाव सहते हुए वे चीखते और रोते तो होंगे। नहर के तीरे तीरे आगे बढ़ते रहे। घर मिले, मंदिर मिले, पुल मिले और मां का स्तनपान करते छौने मिले। कुछ लोग भी मिले जो अपनी पीठ पर एक जंगल लाद कर घर की ओर चले जा रहे थे। ये महिलाएं थीं जो जंगल से पत्तियां काटकर अपने जानवरों के लिए ले जा रही थीं। पत्तियों से ढके इनके शरीर को देखकर लगता जैसे कोई पेड़ ही जंगल से गांव की ओर जा रहा हो। इनकी हिम्मत और मेहनत कमाल की है। चलते चलते थक गए थे और सुस्ताने के लिए बैठे थे। उसी समय एक माताजी आईं, हमारे बारे में पूछने लगी। हम कुछ बताते इसके पहले उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी। जटाएं देखकर लगा जैसे कोई तपस्विनी हो। चेहरे पर निश्चल हंसी और मस्तक पर इतनी बड़ी जटाएं देखकर अनुमान लगाते देर न लगी कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं। उनकी बातचीत से इतना ही समझ आया कि ये भगवान पशुपतिनाथ जी का दिया हुआ प्रसाद है। पशुपति बाबा भनेको छ मलाई। पशुपति बाबा काठमाडौँमा। काठमाडौँमा बनाए म यहाँ। काठमाडौँ बसेँ म धेरै। काठमाडौँ बसेँ। अनि काठमाडौँमा चाहिँ पशुपति बाबा भनेको छ। काठमाडौँको बाबाहरूले पशुपति बाबा भनेको छ। बांगे अर्थात महेंद्र नगर इस मार्ग का पहला और अंतिम बाजार मिला।
इस नगर के बारे में यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ जन्म लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये महेंद्र नगर बोलता है इसको, हाँ। बांगे भी बोलता है गांव का नाम। और ये 12 क्षेत्र उत्तर में विष्णु पादुका, पिन्नेश्वर बाबा और दंत काली माता, और इधर में रामधुनी, सप्तकौशिकी, इसके बीच में रहते हैं ये गाँव, इसीलिए इसको पंचकोश बोलता है। यहाँ भीतर जो भी प्राणी को मृत हो जाता है उसको मुक्ति मिलता है, शास्त्र में वही लिखा है। बांगे चौक से आगे बढ़े तो कुछ ही दूरी पर उसी नहर की छोटी शाखा मिल गई। दोपहर हो गई थी, अर्थात दिन आधा हो चला था और हमारी राह भी आधी कट चली थी। गांव वालों ने बताया कि इसे पकड़कर सीधे चले जाएंगे तो रामधुनी पहुंच जाएंगे। हमने ऐसा ही किया। नहर में जल था और दोनों ही तटों पर हरियाली। दोनों ही तटों पर मक्के की खेती पर्याप्त थी। नए उगते हुए मक्के भी थे और पकने के लिए तैयार मक्के भी। 4-5 किलोमीटर चले तो काला पानी गांव आया। यहां से जंगल प्रारंभ हो गया। नहर के दोनों ही तटों पर घना जंगल, साल के वृक्ष। यहां पक्की सड़क नहीं थी, इसलिए बड़ी गाड़ियों का कोई शोरगुल नहीं था। कभी कभार दोपहिया वाहन निकल जाते, वरना ये रास्ता अपने लिए ही आरक्षित था। सुबह चतरा धाम से निकले थे रामधुनी जाने के लिए। चतरा धाम से नहर मिल जाती है, बड़ी नहर। उस नहर के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। लगभग 10-12 किलोमीटर उस नहर के साथ साथ चले और जैसे ही वो नहर समाप्त होती है, एक छोटी नहर, शाखा नहर आगे बढ़ती है। पहली नहर को छोड़कर, बड़ी नहर को छोड़कर छोटी नहर के साथ आगे बढ़े। लगभग ये रामधुनी मंदिर के पास हमें पहुंचाएगी। पीछे आप देख रहे होंगे कि ये जंगल का दृश्य है और जैसा कि यहाँ नेपाल में शाल के घने वृक्ष हैं, तो ये शाल के वृक्ष इस नहर के दोनों तरफ हैं और राह भी है और उस राह पर आगे चलना है। नहर का संग साथ तो है ही, संत समाज भी साथ ही है। जैसे पहाड़ों में बुग्याल मिलते हैं, नहर किनारे घास का छोटा सा मैदान मिला। शाल वृक्षों की छाया थी, ऐसे में तनिक विश्राम का मन हो ही जाता है। पीठ से बैग बेताल को उतार कर नीचे बैठाया और हम भी तनिक पसर गए। जंगल ने शीतल हवा करी, तब जाकर श्रम सीकर सूखा। बैठे बैठे मन किया तो शाल वन के अंतःपुर में चले गए और उससे तनिक बतकही कर ली। मेरे शब्द माई पार्वती की तरह प्रश्न किए जा रहे थे और उसका सन्नाटा शिव की तरह उत्तर दिए जा रहा था। इस तरह का एकांत वन में बहुत कम मिलता है। अगर इसके बीच से मार्ग गुजरेगा तो तय है कि गाड़ियां यहां से निकलेंगी और जब गाड़ियां निकलेंगी तो गाड़ियों का शोर भी जंगल में प्रवेश करेगा। लेकिन जब पगडंडी होगी तो केवल पैदल चलने वाले, इस जंगल पर आश्रित जो जानवर हैं, अपना उदर पोषण करने वाले, वही यहां से गुजरेंगे, वही यहां से निकलेंगे। तो इस तरह बड़ा शोर नहीं होता, पदचाप ही सुनाई देती है, झरते हुए पत्तों की आवाज आती है। अगर कोई पक्षी दूर चहकता है तो उसकी आवाज आती है और अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि आती है। 3 बज गए थे और मुडंका के इस जंगल को पार कर मंदिर तक पहुंचना आवश्यक था। अतः चल पड़े। चलते हुए भजन होता रहा। वन की राह हो और मन के अनुकूल शांति, तो फिर भला संत का मन बिना भजन के कैसे शांत रहता। मिथिला धाम कमला बिमला, मिथिला धाम अवध की सरयू सीताराम, अवध की सरयू सीताराम।
आधा एक घंटा चलने के बाद छोटा सा पुल और पक्की सड़क मिली। सड़क सड़क चलते तो यहीं आते। अब हम रामधुनी क्षेत्र में आ गए थे। रामधुनी सुनसरी जिले की नगर पालिका है और इसे झुमका बाजार भी कहते हैं। यह बाजार यहां से कोई 7 किलोमीटर दूर है। मंदिर बाईं ओर है और हमें भी उसी ओर जाना था। सड़क के दोनों ओर सघन वन था, जैसे साल वृक्ष हमारे अभिनंदन के लिए खड़े हों और कह रहे हों, आओ अतिथि। हमने अपनी हर पत्ती पर हरियाली के दीप जला रखे हैं। मेरी फुनगियों पर बैठी हवाएं तुम्हारे स्वागत में नृत्य कर रही हैं। पक्षियों की जो आवाजें हैं सुमधुर गीत हैं तुम्हारे आगमन के। जैसे तुम सांसों को भी मंत्र बना देते हो, हमारी रंध्रों में बहो और हमारे मौन को भी मंत्र बना दो। तपस्वी, हम तुम्हें केवल देख ही नहीं रहे, पहचान भी रहे हैं। तुम वही ज्योति हो जो हमारे भीतर से प्रकट हुई है। हे आगंतुक संत, हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे ही एक रूप हो। जो छाल में था वो चाल बनकर आया है, जो स्थिर था वो चल पड़ा है। स्वागतम स्वात्म स्वरूपम। ओह, हमारे लिए कितना आदर है इन वनों के मन में। देखो ना, समूची वानर सेना को अपनी अपनी डालों से उतार कर नीचे बैठा दिया है। छोटे बड़े बूढ़े नर मादा सबका उत्साह देखते ही बनता है। सब किसी प्रत्याशा में आए हैं या राम जी की सेना होने के नाते दर्शन देने, कह पाना मुश्किल है। हमने उनके दर्शन लिए और नातेदारी करने के लिए हमारे पास जो कुछ था उन्हें समर्पित किया। बहुत देर तक उनकी संगत भाती रही। सुनसरी खोला का पुल पार किया और नदी किनारे से एक स्वर आया, आदेश। समझते देर न लगी कि ये कुटिया नाथ संप्रदाय के किसी महात्मा की है। इक्का दुक्का लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन हमें तो उस रामधुनी के दर्शन करने थे जिसके लिए भारत से पांव पांव चलते हुए यहां तक पहुंच गए थे। कुछ ही दूर चले और एक सुंदर प्रवेश द्वार दिखा। द्वार में प्रवेश किया और रामधुनी मंदिर परिसर के दिव्य दर्शन हुए। 4 बज रहे थे और संध्या जंगल में उतरने को आतुर थी। पुजारी जी ने पुराना लकड़ी का शेड दिखाया और कहा कि इसी में आसन लगाना होगा। बंदरों ने मेहमानों को देखा तो सपरिवार एकत्र हो गए। मौका मिलते ही बैग की तलाशी लेने पर आमादा हो जाते। मनोहर दास ने साफ सफाई की और हम लोग भोजन प्रसाद बनाने की तैयारी में लग गए। तभी गोविंद दास का संदेश आया कि ऊपर धर्मशाला में कमरे का प्रबंध हो गया है, वहीं चले। भोजन प्रसाद भी आश्रम में ही मिल जाएगा। इसके पहले कि आश्रम में आसन लगाने जाते, शेड के नीचे ही रह रहे लक्ष्मी नारायण ढुंगाना से बतकही हुई। वे गृहस्थ हैं, लेकिन संत जीवन जीने के लिए कुछ महीने पहले यहां आए थे। मूल निवासी नेपाल के ही हैं, लेकिन अमेरिका आदि देशों में रह चुके हैं। आसपास के पहाड़ों की कुछ पदयात्राएं कर चुके हैं। उन यात्राओं की ऊर्जा उनकी आंखों से छलक रही थी। आश्रम में बैग सुरक्षित किया और मंदिरों के दिव्य दर्शन के लिए निकले। सबसे पहले रामधुनी मंदिर को प्रणाम किया। बाहर से किसी अन्य पहाड़ी मंदिर की तरह दिखने वाला यह स्थान अंदर उतना ही असाधारण था। वहां किसी देवी देवता की स्थापना नहीं थी, बल्कि देवताओं द्वारा प्रज्वलित की गई अग्नि थी। पूरा कक्ष धुएं से भरा था और धुएं के बीच मध्यम मध्यम वो अग्नि जल रही थी जिसे कभी भगवान श्री राम ने प्रज्वलित किया था। कथा कहती है कि महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त श्री राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगा था।
चूंकि उनकी तपस्थली यहीं सप्तकोशी अर्थात कौशिकी के तट पर थी, इसलिए वे उन दोनों को इसी क्षेत्र में कहीं पर ले आए। लोक मान्यता है कि यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जब सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए तीनों जनकपुर जा रहे थे, तब 3 रात के लिए यहां रुके थे। जिस धूनी का दर्शन आज हम यहां करते हैं, उसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जलाया था। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी इस जगह में आए थे गुरु विश्वामित्र जी के साथ, और यहाँ पर धुनी रमाए थे, और इसी जगह से जनकपुर गए थे राम जी। यहाँ क्यों आए थे, क्यों विश्वामित्र जी के साथ में आए थे, मतलब जब उस समय साधु संत और ऋषि मुनि को जब हवन यज्ञ अपना जप तप करते थे तो राक्षस लोग बहुत दुख देता था, करने नहीं देता था। वो लोग बोलता था तुम कौन सी देवता की पूजा करते हो, हमारी पूजा करो। तो गुरु विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ के साथ राम और लक्ष्मण को मांग के लाया था, और राक्षसों की वध करते 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 इस जंगल में भी पहुंचा। इसका नाम था उत्तराखंड मरंग का झाड़, और यहाँ राम जी आए थे गुरु जी विश्वामित्र के साथ में, और बड़ वृक्ष के नीचे धुनी रमाए थे, और इसी जगह से रामचंद्र जी जनकपुर गए थे। उसी समय से ये धुनी अभी तक चलते आ रहा है। कालांतर में ये स्थान लुप्त हो गया और लोग इस बात से अपरिचित हो गए कि यहां कभी ठाकुर जी आए थे। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1732 में महान संत वनखंडी बाबा इस स्थान को खोजते हुए यहां आए। उन्हें ठाकुर जी ने साधना के दौरान प्रेरणा दी कि राम धुनी का स्थान यही है। उन्होंने अग्नि पुनः प्रज्वलित की और तब से निरंतर प्रत्यक्ष है। 1732 में सिद्धेश्वर योगी राज बाबा बनखंडी साहिब जी, उनकी जन्मभूमि पंजाब पटियाला है, और ढाका बंगाल में जाकर गुरु दीक्षा लिया गुरु नथाराम जी के साथ, और वहाँ से गुरु की आज्ञा लेकर फिर इस रामधुनी वन में आए थे। और एक रात आपको यहाँ विनाशनगर में रुके थे, वहाँ पर बनखंडी महादेव है, और उसके बाद यहाँ रामधुनी वन में आए थे। जब वो आए था तो ये वहाँ को प्यास लग जाने के बाद ये कुंड प्रकट किया था, जिसका नाम है कमंडल कुंड। वैसे तो कभी भी इस धुनी के दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन सुबह शाम की आरती के दौरान राम धुनी का दर्शन अत्यंत अद्भुत होता है। दर्शनार्थी इस धुनी की परिक्रमा करते हैं और यहाँ की भस्म अपने साथ ले जाते हैं। धुनी में प्रयोग की जाने वाली लकड़ियां मंदिर के समीप ही एकत्र की जाती हैं। वनखंडी बाबा योगी राज थे। योग की तमाम सिद्धियां उन पर न्योछावर थीं। एक किस्सा है, बाबा यहीं रहते थे। राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। बाबा को बुखार था। वे अपने आसन पर चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। पता चला कि राजा उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वे बुखार को चादर के नीचे दबाकर राजा की अगवानी के लिए दरवाजे तक आए। अंदर आकर राजा ने देखा कि चादर हिल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बुखार में कोई व्यक्ति कांपता है। राजा ने चादर उठाकर देखा तो वे खुद बेहोश हो गए। बाद में बाबा ने उन्हें इसी धुने की भभूत से झाड़ कर ठीक किया और बुखार को अपने शरीर पर धारण किया। इसके बाद राजा ने इस मंदिर के लिए 24 कोस की भूमि दान में दी। आज भी मंदिर के हिस्से में 22 हेक्टेयर जमीन है। बाबा की साधना कितने ऊंचे दर्जे की थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे तपस्या यहां किया करते थे। ध्यान के लिए यहां से 70 किलोमीटर दूर भेड़िया मठ सप्तरी जाया करते थे और रात्रि विश्राम तकिया साहब बिहार में किया करते थे। इस तरह सैकड़ों किलोमीटर की दूरी वे प्रतिदिन तय करते थे। इस मंदिर के ठीक सामने कमंडल सरोवर है। परिसर में शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ का अद्भुत विग्रह है। कहते हैं कि ये शिवलिंग शालिग्रामी शिला का है। इस तरह की चमक और आभा वाले शिवलिंग विरले हैं। हनुमान जी का भी विग्रह है। यहां आने वाले वीर बजरंगबली को भी अवश्य ही प्रणाम करते हैं।
मंदिर के ठीक पीछे गौशाला है, जहां सैकड़ों की संख्या में गायों की सेवा होती है। इसी परिसर में भगवान चंद्रदेव का मंदिर भी निर्माणाधीन है। उदासीन संप्रदाय के संत और इस मंदिर के महंत भटिंडा पंजाब से यहां आते हैं और मंदिर का निर्माण कराते हैं। उन्होंने बताया कि रामधुनी हमारे संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ है। आइए भगवान चंद्रदेव की संध्या आरती में शामिल हों और संक्षेप में इस परंपरा के बारे में भी जान लेते हैं। उदासीन परंपरा की स्थापना गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री चंद्र जी ने की थी। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास लिया और उदासीन अर्थात सांसारिक आसक्ति से रहित जीवन पथ अपनाया। उदासीन सन्यासियों का लक्ष्य वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति है। वे वैष्णव, शैव और सिख सभी परंपराओं के प्रति समान भाव रखते हैं। उदासीन साधु भगवा या गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और मठों में रहते हैं। इसके पहले कि राम के इस धाम से विदा लें, यहां कैसे पहुंचें, ये भी जान लेते हैं। रामधुनी नेपाल के कोशी प्रांत के सुनसरी जिले में स्थित है। इसके आसपास दो बड़े शहर हैं, इटहरी और एनारुवा। महेंद्र राजमार्ग इसे नेपाल के बड़े शहरों से जोड़ता है। काठमांडू यहां से 356 किलोमीटर है, जबकि नेपाल का एक और बड़ा शहर विराटनगर मात्र 35 किलोमीटर। नजदीकी हवाई अड्डा भी विराटनगर ही है। वहां से यहां तक आने के लिए बस, टैक्सी आदि साधन उपलब्ध हैं। अगर आप रामधुनी में रुकना चाहते हैं तो अपना टेंट लेकर आना होगा। यहां मंदिर और आश्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। दर्शन करने के बाद झुमका बाजार जा सकते हैं, वहां ठहरने और भोजन का प्रबंध हो जाएगा। फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में हम चलेंगे धरान, नेपाल का बहुत खूबसूरत शहर। वहां पिंडेश्वर महादेव को दंडवत करेंगे। नेपाल के 4 शक्तिपीठों में एक मां दंतकाली के दर्शन करेंगे। कई अन्य अद्भुत दर्शन भी होंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। ज्वाइन करेंगे तो और भी कृपा होगी। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। सीताराम भगवान की जय, रामधुनी की जय, नर्मदे हर।